जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों 23 अगस्त 2023 मेरा इधर से गुज़र हो रहा था। फ्रैंकफर्ट के अंदर से जो एक बहुत लंबी स्ट्रीट है माइंजर लैंड स्ट्रीट, यानी माइंजर लैंड स्ट्रीट, ये काफ़ी लंबी है, 700 या 800 इसके ऊपर तकरीबन गा रहे हैं। ये फ्रैंकफर्ट के लिहाज से लंबी है। कनाडा में तो हज़ारों किलोमीटर तवील जो सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ वो तोड़ देते हैं उसको, आगे जाके कोई और नाम दे देते हैं। कनाडा में वो एक ही स्ट्रीट को रखते हैं जहाँ से भी वो गुजर रही हो पूरे मुल्क में। बहरहाल ये इलाका जो है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो वर्क जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत अरसे से जारी है और हमेशा इसमें नई सी नई चीज़ें देखें। ये फ्रैंकफर्ट जो रेलवे स्टेशन है उसके करीब का ये एरिया है माइंजर लैंड स्ट्रीट के ऊपर। ये हमारे सामने पिछले चंद सालों के अंदर ये बिल्डिंग्स जो हैं ये बनी हैं। ये सब नई बिल्डिंग्स हैं, पुरानी गिरा के इन्होंने इसके ऊपर नई और बड़ी मॉडर्न तरीके से जो जिसके ऊपर शीशा ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है वो है इसके अंदर। इस साइड पे भी अगर आप देखें तो ये भी पुरानी बिल्डिंग को गिरा दिया गया है और यहाँ अभी चंद हफ्तों में या महीनों में इस तरह की नई मॉडर्न क्लीन बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमें तो काफ़ी साल हो गए यहाँ रहते हुए। पहले यहाँ पुराने स्टाइल के घर नज़र आते थे। मैं आगे आपको कहीं आते हैं तो दिखा देता हूँ। लेकिन अब अगर दोनों साइडों पर नज़र डालें तो चमकती हुई बिल्डिंगें, नई मॉडर्न शीशे की और तरह तरह की उनकी डिज़ाइनिंग जो है वो नज़र आ रही है। और सबसे जो गाड़ी चलाने वालों की तकलीफ़ का बात है, ये जो इन्होंने सड़क के ऊपर साइड पे दोनों वो साइकिलों के लिए जो ट्रैक बना दिया, साइकिल वालों के लिए तो ज़बरदस्त है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके लिए तकलीफ देह है जो गाड़ियाँ चलाते हैं। लेकिन पोल्यूशन कम होती है। ये सब्ज़ा आप देखें, ये भी पोल्यूशन को कम करता है। बाहर ये देखें, अब ये बिल्डिंगें ये पहले नहीं थी यहाँ, पुरानी बिल्डिंगें। अब यहाँ ऑफिसेज आ चुके हैं, होटल्स आ चुके हैं। और ये माइंजर लैंड स्ट्रीट जो है ये इधर से बान ऑफ रेलवे स्टेशन से शुरू होती है और फिर ग्रीसाइम का इलाका क्रॉस करती हुई आगे ये नीड का इलाका आता है, फिर ह्यूक्स का इलाका आ जाता है, वहाँ तक ये चलती जाती है। दरमियान में इसके ट्राम की पटड़ी है, दोनों साइड पे नंबर 10 और मेरा है 11 नंबर ट्राम जो है यहाँ चलती है। अब ये थोड़ी देर के बाद जो इशारे हैं, क्योंकि ट्रैक एक है गाड़ियों का, इसलिए फिर रश जो है वो ज़्यादा यहाँ नज़र आना शुरू हो जाता है। बात पहले मैं कर रहा था पहले हिस्से में कि कैसा वक्त चेंज हो गया है। ये सोशल मीडिया ने इंसान की जो अक्ल है उसको बिल्कुल क्या कहते हैं बंद करके रख दिया है। सोचने समझने, किसी चीज़ पे गौर करने का जो एक वक्त होता था ना, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सोशल मीडिया ने ये जो हैंडी है, जो शैतान के पास हरबे होते थे किसी ज़माने में कि इंसान को कैसे वर्गलाना है, बड़ी मुश्किल से जो मुसलमान होते थे उनके पास या जो भी मज़हब, किसी भी मज़हब से, उनके पास ये अपने मज़हब के मुताबिक मजहबी तालीमात पे अमल करने का वक्त ज़्यादा होता था, उधर ज़्यादा तवज्जो की जाती थी। और ये शैतानी हरबे जो थे, ये देखें, ये ग्रीसाइम का जो अंदर से ये गालूस का ये लिखा भी हुआ है, गालूस वाट, ये जो स्टॉप है गालूस का, ये वो आपके सामने गुजरा है। अभी हम, मेरा ख्याल है कि माइंजर लैंड स्ट्रीट चलें, ये आपको क्योंकि दिखा रहे हैं तो इधर से चलते हैं। वैसे अंदर से भी एक रास्ता था जो मेरी मंजिल की तरफ जाने का था, लेकिन अब हम इधर से ही जारी रखते हैं और आपको माइंजर लैंड स्ट्रीट के जो मनाजर हैं लाइव वो आपको दिखाते चलते हैं। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कभी फ्रैंकफर्ट जर्मनी आने का प्लान कर रहे हों या सोच रहे हैं, तो उनको कम से कम थोड़ा सा एक एपिटाइज़र यानी एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि फ्रैंकफर्ट के अंदर ज़िंदगी कैसी है, बड़ी जो स्ट्रीट्स हैं वो कैसी हैं। ये देखें, जब किसी के पास वेट करने का टाइम नहीं होता तो वो फिर कट मार के कैसे आपके आगे से उन्हें गुजरना होता है। अब ये इशारा बंद हुआ है तो ये इसको गुजरें। अच्छा चलें आगे चलते हैं। लें जी, माइंजर लैंड स्ट्रीट के ऊपर हमारा सफ़र जारी है और चमकती हुई धूप के अंदर ये देखें कितना खूबसूरत इन्होंने यूरोप के अंदर एक चीज़ बनाई हुई है कि कोशिश ये करते हैं कि अगर एक बिल्डिंग तामीर की जा रही है तो उसके साथ वाली बिल्डिंग का जो कलर है इस तरह किया जाता है कि ये जो है कॉम्बिनेशन खूबसूरत आए। फिर इसके ऊपर ये जो
पेट्रोल पंप बहुत पुराना है क्योंकि हमें 25 साल से हम इसको देख रहे हैं। पहले इस इलाके में ये देखें, ये स्कोडा और ऑडी जो फोक्सवैगन है उनकी ये वर्कशॉप है। कोरोना टाइम में यहाँ बिल्कुल उजाड़ा था, कोई ना गाड़ियाँ लेने आता था ना, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी मार्केट जो है ये देखें। और ये यूरोप में ये लादने वाले ट्रक जो हैं, गाड़ियाँ लाद के ये यूरोप में लेके जाएंगे, जो कीमत यहाँ इन्होंने हासिल। ये अच्छा, ये चीज़ बड़ी दिलचस्प है जो आपके सामने ये देखें। ये जो चीज़ है ये कैमरे हैं, आम जो नया बंदा उसको नहीं पता कि ये क्या है। इसके अंदर कैमरे फिक्स हुए हुए 3 उन्होंने लगाए हुए हैं, जो अगर 2 ट्रैक पे 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, दोनों को एक ही टाइम पे कवर करते हैं। और ज़रा भी थोड़ी ओवर स्पीडिंग हो गई तो क्रच, और उसके बाद फिर समझ लें कि बंदा जो है ना उसका लाइसेंस तकरीबन गया। ये ले जी, यहाँ आबादी एक साइड पे आगे ख़त्म हो रही है। इस साइड पे कुछ वो जो होते हैं ना शहर वालों की तरफ से लोगों को गार्डन्स दिए जाते हैं, इस जगह पे उन्होंने ये पूरा इलाका दरमियान में गार्डन्स के लिए छोड़ी। यहाँ तक आके आबादी थी, अब आगे इस साइड पे घर चल रहे हैं, लेकिन उधर जो है वो गार्डन्स है। फिर ये एक ऐसा तरीका है यूरोप में जो लोगों ने जो ये शहर की जो इंतज़ामिया होती है, कभी उन्होंने ये नहीं किया कि जो ग्रीन एरिया है उसको भी किसी सिफारिश पे या किसी मालदार सियासतदान के कहने पे वो कहें कि ठीक है यहाँ कोई अपनी जो प्लाजा बना लो या इसको मंजूर करवा के गवर्नमेंट से ये कर। जो चीज़ सेहत के लिए ज़रूरी है उसको उन्होंने जूं का तूं वहाँ हमेशा पता नहीं कितने सालों से ये ग्रीन एरिया, यहाँ पौधे लगाएं, लोग अपना अपना शौक़ पूरा करते हैं। ये देखें, थोड़ी देर इंतज़ार के बाद जो है वो खुल गया है। ये देखें, ये जो इधर गाड़ियों का दायरा है जहाँ नाम होती हैं वो है। और ये घर जो है ये भी मॉडर्न कुछ किए गए हैं, मॉडर्न। पहले ये थोड़ा और तरह के होते थे चंद साल पहले। ये साथ साथ जैसे मैंने बताया ना, ट्राम ये ट्रेन की पटड़ी साथ साथ चल रही है। बसों का भी यहाँ जिस जगह पे यहाँ यानी अगर कोई स्टॉप पे यहाँ उतरा है तो उसको फिर आगे बस की ज़रूरत है अंदरूनी इलाकों में जाने के लिए। ये मुझे लगता है कि ये ख़राब खड़ी है यहाँ, क्योंकि यहाँ इसका कोई तुक नहीं, बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई डिफेक्ट पैदा हो चुका। और ये देखें यहाँ पे सारे दोनों तरफ पे गार्डन हैं, ये लोगों को जो सहूलत दी गई है शहर की तरफ से। बहरहाल माइंजर लैंड स्ट्रीट या माइंजर लैंड स्ट्रासे, माइंजर लैंड स्ट्रासे, उस पर ये ऊपर से ऑटोबान गुजर रही है 5 नंबर, वो जो जाती है हम्बर्ग की तरफ या दूसरी से। ग्रीसहाइम का साइन भी आपको नज़र आ रहा है। चलें अब आगे चलते हैं। माइंजर लैंड स्ट्रासे की बात हो रही थी, ये देखें इस साइड पे 2 करीब पेट्रोल पंप गुजर गए, एक पीछे में, यहाँ फिर आगे आबादी शुरू हो गई है। वो जो पीछे गार्डन्स वाला इलाका आपने देखा लोगों की सहूलत के लिए, यहाँ फिर आबादी शुरू। इसमें पुराने घर आपको नज़र आ रहे हैं बने हुए। ये पहले किसी ज़माने में गवर्नमेंट के वो घर होते हैं जहाँ जो मुतवस्सित गरीब तबके के लिए। और इस साइड पे यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम थे, ये वो। अब यहाँ कोरोना के बाद वो सारे जिनका बिजनेस ख़त्म हो गया उन्होंने अपनी जगह बेच दी है। यहाँ पे अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। अब ये देखें, यहाँ सारा आपको नज़र आ रहा है कि खाली जगह पड़ी हुई है। ये जो बड़ी फर्में, जो बड़ी जिन मालदार जो होते हैं लोग, वो इन्वेस्टमेंट के लिए ये सारा जो इलाका है ना, इसमें फिर अपने वो कोई खरीदारी वाली जो बड़े स्टोर वो बना लेते हैं। इस साइड पे सारी आबादी है। इस साइड पे ये एक सेंटर है जूतियों का, शू सेंटर लिखा हुआ है। शू होता है जूते यानी शूज़। और बाकी इस साइड पे अगर आप देखें घरों के पीछे उन्होंने छोटी छोटी जगह ग्रीन एरिया छोड़ा हुआ है ताकि जो लोग हैं वो शाम के वक्त, सुबह के वक्त जो जॉगिंग करना चाहते हैं वो वहाँ निकलें। और इस साइड पे फिर वही छोटे छोटे कारोबार। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सेंट्रम सा भी बना दिया इन्होंने ग्रीसहाइम का, जिसमें मुख्तलिफ स्टोर हैं, मुख्तलिफ दुकानें हैं। तो ये देख सकते हैं। आज गर्मी बड़ी है, सख्त गर्मी। कल भी गर्मी थी, आज भी गर्मी है, आगे भी चलनी है। आजकल टका के जो किसको कहते हैं ना गर्मी, वो चल रही है। इस साइड पे फिर देखें घर नए भी बन रहे हैं साथ साथ सब कुछ। बहरहाल कोरोना के बाद बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं दुनिया में। जहां भी आप बस रहे हैं आप उन तब्दीलियों को देख सकते हैं। अगर हम सीधे ट्रैक में रहें तो ये सीधा माइंजर लैंड स्ट्रीट पे आगे घरों में चला जाएगा, नीड के इलाके में हमारा इस वक्त। क्योंकि टारगेट जो है यहाँ एक ऑटो हॉबी यानी कार हॉबी आप उसको कहते हैं, वहाँ लोग आ जाते हैं डेली, जिनको थोड़ा काम शाम करना आता है गाड़ियों का, खड़े हो जाते हैं। जैसे मजदूर नहीं होते पाकिस्तान में, आ जाते हैं दिहाड़ी लगाने वाले। तो वो फिर जब कोई बंदा वहाँ जाता है, वहाँ जाके वो
पूछता है अभी मैंने ये काम करवाना है, तो वो कोई वर्कशॉप बाकायदा नहीं होती कि जिसमें आप कह के गारंटी है, ये वो कोई गारंटी नहीं होती, बल्कि उसमें आप ये लेंगे। अच्छा, अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और वहाँ चले जाएंगे ऑटो हॉबी में, जहाँ ये गाड़ी का, इधर जर्मनी में एक तरीका है कि जब हर 2 साल के बाद गाड़ी का MOT, जो इंग्लैंड में कहते हैं उसको, यहाँ उसको टुफ कहते हैं, और पाकिस्तान में शायद उसको सिक्योरिटी टेस्ट कहते हैं, वो इधर तो स्टिकर मिलता है 2 साल का। तो अक्सर ये होता है कि गाड़ी में जब 2 साल के बाद कोई ना कोई काम निकलने वाला हो जाता है, तो वो फिर वो जब चेक करते हैं बताते हैं कि ये काम करवा लें, फिर आपको 2 साल की जो है वो टुफ यानी सिक्योरिटी का स्टिकर मिल जाएगा, फिर आप 2 साल बगैर परेशानी के चला सकते। हमने महिंद्रा को छोड़ दिया था, ये है वो ऑटो हॉबी, ये सामने आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर अभी जाएंगे, जाके इस गाड़ी का किसी को चेक करवाएंगे, क्योंकि सबसे जो सस्ता काम हो सकता है अगर, तो वो मेरा ख्याल बेस्ट यही है। अभी थोड़ा आगे से प्रॉपर तरीका जहाँ से वापस मुड़ने का, वहाँ से मुड़ेंगे और जाके ऑटो हॉबी के अंदर गाड़ी को किसी बंदे को चेक करवाएंगे इसकी, क्योंकि वो लगने वाली है MOT या सिक्योरिटी चेक जो 2 साल के लिए होता है। तो वो एक बंदे से बात हुई थी, इसलिए मैं घर से निकला, मैंने कहा चलें साथ लोगों को ये स्ट्रीट भी फ्रैंकफर्ट की दिखा देते हैं। अब इधर जाके देखते हैं वो क्या कहता है।